अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ कलियों वाली फ़्रॉक की कटिंग की बहुत ही सिंपल सी ट्रिक शेयर करूँगी। आप बगैर कटिंग के कलियों वाला फ़्रॉक घर पर रेडी कर सकते हैं। आप ये फ़्रॉक कम घेर में भी रेडी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं फ़्रॉक 36 इंचज़ चौड़ा रेडी करूँगी और बगैर कटिंग के ये फ़्रॉक रेडी करूँगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले मैंने फ़्रॉक की फ्रंट और बैक साइड दोनों अलग कट कर ली हैं। यहाँ पर मेरे पास जो शर्ट का पैटर्न है वो फ्लावर वाला है, तो मैंने दोनों साइड पर फ्लावर को ऊपर वाली साइड पर रखना है उनका रुख, और फ़्रॉक की फ्रंट और बैक साइड की कटिंग करनी है। तो इस तरीके से आपने भी जो भी कपड़ा यूज़ करना है कटिंग के लिए उसका पैटर्न पहले देखा करें। तो यहाँ पर मैंने फ़्रॉक की लेंथ कटिंग की है 43 इंचज़ फ्रंट और बैक दोनों के लिए, और इस फ्रॉक को तैयार मैं 40 इंचज़ तक करूँगी। तो आलमोस्ट मेरे पास 3.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा है लंबाई में, और इसी तरीके से चौड़ाई पर जितना भी कपड़ा आ रहा था, चौड़ाई पर मेरे पास कपड़ा है 36 इंचज़, 18 इंचज़ है, और डबल फोल्ड करके ये मेरे पास आएगा 36 इंचज़। ठीक है, 1 मीटर ये चौड़ा कपड़ा है। तो नॉर्मली कपड़ा इतना ही होता है, तो नॉर्मल घेर में मैं आपको ये फ़्रॉक कटिंग करके बताऊँगी। अब यहाँ पर फ्रंट और बैक दोनों साइड्स को अलग करना है। ठीक है, अलग करने के बाद यहाँ पर मैं आपको कलियों के लिए मार्किंग बताऊँगी। तो यहाँ पर मैं आपको फ्लावर का पैटर्न बता रही हूँ, ऊपर वाली साइड पर रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर कपड़े को डबल फोल्ड करना है। सबसे पहले डबल फोल्ड करके अच्छे से कपड़े को सेट कर लूँगी मैं। तो यहाँ पर देखिए कपड़े को मैंने सेट कर लिया है, इसे डबल फोल्ड कर लिया है। अब लंबाई पर मैं निशान लगाऊंगी कलियों के लिए, उसके ऊपर फिर मैं स्टिचिंग करूँगी। तो सबसे पहले हम शोल्डर की मेजरमेंट के अकॉर्डिंग जो कलियाँ हैं उनकी मार्किंग करेंगे। यहाँ पर जो तैयार शोल्डर था वो मेरे पास 14.5 इंच था, तो 7.25 इंच ये डबल फोल्ड में आएगा, और हाफ इंच एक्स्ट्रा सिलाई का मार्जिन ऐड करते हुए 7.25 इंच आएगा। तो उसके लिहाज से मैं यहाँ पर वन साइड से कपड़े की 2 इंचज़ पर मार्क कर रही हूँ। ऊपर से नीचे की तरफ इसी तरह मैं मार्किंग करूँगी वन साइड पर। अब यहाँ पर मैंने जितने भी निशान लगाए हैं इन्हें स्केल की मदद से मैं मिला लूँगी, एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। यहाँ पर मार्किंग करने के बाद यहाँ पर लाइंस को मिलाना ज़रूरी है, ताकि निशान अच्छे से बन जाए। निशान जब बन जाएगा तो उसके ऊपर यहाँ पर हम कलियों के लिए स्टिचिंग करेंगे, सिलाई लगाएंगे यहाँ पर। तो उसके लिए यहाँ पर निशान लगा लें। तो वन साइड पर मैंने 2 इंच पर पहले निशान लगाया है। अब उसके बाद आगे की तरफ मैंने 4 इंचज़ का गैप दिया है और एक निशान लगाया है। अब सेम निशान में ऊपर से नीचे की तरफ लगा लूँगी दूसरा निशान। अब इसी तरीके से दूसरा निशान लगाने के बाद भी अब मैं यहाँ पर सारे निशानों को आपस में मिला दूँगी। तो अब इसी तरीके से मैं तीसरा निशान भी 4 इंचज़ का गैप छोड़ के लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैं एक साइड पर 3 कलियाँ ऐड करूँगी, फ्रंट साइड पर भी। ठीक है, फ्रंट की राइट साइड पर, और फ्रंट की लेफ़्ट साइड पर भी इसी तरीके से। तो फ्रंट साइड पर टोटल कलियाँ 6 हो जाएंगी, और इसी तरीके से बैक साइड पर भी 6 कलियाँ मैं ऐड करूँगी। 3 कलियों के लिए मैंने एक साइड पर निशान लगा लिए हैं। अब इसी तरीके से मैं दूसरी साइड पर भी निशान लगा लूँगी। वन साइड से पहले 2 इंच पर निशान लगाना है, और उससे आगे 4 इंच पर, और जब तीसरी कली के लिए भी मज़ीद 4 इंच पर निशान लगा लूँगी। और इस तरीके से मैं 3 लाइंस इस साइड पर भी लगा दूँगी। अब ये देखिए, ओपन करने के बाद यहाँ पर मेरे पास फ्रंट साइड पर टोटल 6 कलियाँ हो जाएंगी। तो अब आपको मैं यहाँ पर कलियों के लिए स्टिचिंग करना भी बताती हूँ। अब एक साइड से हम एक निशान को इस तरह से कपड़े को मिलाएंगे जो हमने पहला निशान बनाया था। अब यहाँ से मैं 1 इंच पर निशान लगाऊंगी ऊपर वाली साइड से, शोल्डर वाली साइड से। 1 इंच पर निशान लगाने के बाद यहाँ से मैं सिलाई स्टार्ट लूँगी। अब यहाँ से मैं ऊपर से नीचे की तरफ तिरछी सिलाई लगाऊंगी, यानी कि ऊपर वाली साइड पे 1 इंच है, और आहिस्ता आहिस्ता मैं उसे कपड़े के साथ मिलाती जाऊंगी, और एंड पर मैं बिल्कुल कपड़े के साथ मिला दूंगी। एक तिरछी सिलाई लगा दूंगी टॉप से एंड की तरफ। ऊपर से कपड़ा ज़्यादा है तो आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ जब जाएंगे तो कपड़े को थोड़ा थोड़ा कम करते जाना है।
और ये देखें बिल्कुल जब हम एंड पे पहुंच जाएंगे तो बिल्कुल कपड़े के साथ हम सिलाई को चला लेंगे और यहाँ पर सिलाई को पक्का कर लेंगे एंड पर। तो यहाँ पर मैंने एक कली के लिए सिलाई लगा ली है। तो यहाँ पर देखिए मैंने कलियों के लिए कपड़े को कट नहीं किया, बल्कि मैंने सिंपल ही जो कपड़ा था उसे फोल्ड करके ऊपर वाली साइड पर कपड़ा ज़्यादा सिलाई में लेके जाना है और नीचे वाली साइड पर ना कपड़ा बहुत ही कम करना है, ठीक है। कम करके इस तरीके से हम कली की शेप पर एक सिलाई लगा देंगे। अब इसी तरीके से मैं दूसरी कली की भी शेप बना लूँगी, सिलाई लगाऊंगी। इसी तरीके से कपड़े को फोल्ड करना है जहाँ पर निशान लगाया है, बराबर करके अब ऊपर की साइड पर दोबारा से 1 इंच पर निशान लगाऊंगी और इसी तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ मैं तिरछी सिलाई लगा लूँगी। ये देखें 2 कलियों के लिए मैंने स्टिचिंग कर ली है। अब बाकी जितनी भी कलियाँ रह गई हैं, 4 कलियाँ रह गई हैं इस साइड पर, तो उनके लिए भी मैं इसी तरीके से सिलाई लगा लूँगी ऊपर से नीचे की तरफ। तो ये देखिए मैंने दोनों साइड्स के जो कपड़े हैं वो रेडी कर लिए हैं, फ्रंट और बैक साइड के, और 6 कलियाँ मैंने ऐड कर दी हैं दोनों साइड्स पर। कपड़े को सिलाई लगाने के बाद अच्छे तरीके से प्रेस करना है। अब प्रेस करने के बाद में फ्रंट और बैक को दोनों साइड पर ऊपर नीचे रखकर तय लगाऊंगी। यहाँ पर मैंने फैब्रिक को फोल्ड करके तय लगा दिया है। अब ऊपर की साइड पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है उसे अच्छी तरीके से सेट करूँगी और एक निशान लगा दूँगी। बाद में यहाँ पर इस निशान पर कटिंग कर लूँगी। अब इसके बाद मैं यहाँ पर ड्राफ्टिंग करूँगी। ये सारी मार्किंग मैं अपनी मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग करूँगी। आपने अपनी मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग ये सारे निशान लगा लेने हैं। यहाँ पर जब शोल्डर पर निशान लगाते हैं तो जितना तैयार शोल्डर होता है मज़ीद ½ इंच पर रखकर निशान लगाना है। तो पौने 7.25 इंच शोल्डर था और पौने 8 इंच पर मैंने निशान लगाया है। अब इसी तरीके से जो मज़ीद डीप कटिंग है मैंने शोल्डर की पौने इंच पर की है और नीचे से आर्म होल के लिए मैं 8.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। चेस्ट टोटल 20 इंच है तो इसके लिए मैंने 10 इंच पर निशान लगाया है और यहाँ पर गुलाई कर दी है। इसी तरीके से फ्रंट साइड के लिए डीप निशान भी लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने मज़ीद ½ इंच अंदर की तरफ रखकर फ्रंट साइड के लिए निशान लगाया है। निशान लगाने के बाद अब इन निशानों को अच्छे तरीके से मैं कट कर लूँगी। तो यहाँ पर जो मैंने कलियों के लिए निशान लगाए थे वो मैंने मीडियम साइज़ के लिए लगाए थे। अगर आप लार्ज साइज़ पर करेंगे तो आपने सेंटर का गैप रखना है। वन साइड से पहले आपने 2.5 इंच पर रखना है और आगे आपने 4.5 इंच पर निशान लगा लेने हैं। इस तरीके से कलियों के लिए आप मार्किंग कर लेंगे और शोल्डर के लिए आपकी जो मेजरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग आपने निशान लगाने हैं। अब नीचे की साइड पर जो मैं निशान लगाऊंगी उसके लिए मैं मज़ीद फिटिंग का निशान नहीं लगाऊंगी। जैसे हम शर्ट की फ़िटिंग करते हैं तो इस तरीके से फ़्रॉक की फ़िटिंग नहीं होती। ऊपर से जस्ट जितना चेस्ट का निशान लगाया है बस थोड़ा सा मैं अंदर की तरफ लेके जाऊंगी और निशान को मैं नीचे मिला दूंगी कपड़े से। तो अगर आप छोटी बच्चियों का ये फ़्रॉक कट कर रहे हैं तो आप थोड़ी सी फ़िटिंग कर लें फ़्रॉक की। नीचे की साइड पर मैं 1 इंच पर गुलाई कर दूंगी फ़्रॉक की। फ़्रॉक की सारी कटिंग हो गई है। अब इसके बाद मैं बहुत ही सिंपल सा नेक का डिज़ाइन आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पर मैंने वी प्लैकेट नेक कट की है। ऊपर की साइड पर ये मैंने 4 इंच कट किया है और जो वी शेप है वो मैंने 2 इंच डीप कट की है। इस तरीके से मैंने वी प्लैकेट नेक कट की है। अब मैंने इसे नेक को शर्ट के ऊपर स्टिच कर लिया है। सेंटर से जो वी शेप है उस पर मैंने सिलाई लगाई है। अब नीचे की साइड पर मैं 12 इंच तक लेस को स्टिच करूँगी। तो यहाँ पर मैंने लेस भी ले ली है। मैंने नेक की राउंड शेप में मैंने सिलाई नहीं लगाई, सिर्फ वी शेप पर लगाई हुई है। उसके बाद मैं अब लेस लगाऊंगी। तो 12 इंच तक मैं लेस को रखकर सिलाई लगा लूँगी दोनों साइड्स पर इस तरीके से नेक की। ये देखिए दोनों साइड्स पर मैंने लेस लगा ली है। लेस लगाने के बाद अब जो ऊपर वी शेप है, राउंड शेप है नेक की, उस पर सिलाई लगानी है। नेक का ये डिज़ाइन बहुत ही सिंपल और न्यू था। इस तरीके की ट्रिक आप भी यूज़ करें, बहुत ही खूबसूरत नेक डिज़ाइन बनकर रेडी होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने वी शेप पर सिलाई लगाई थी, उसके बाद अब मैं राउंड शेप पर नेक की सिलाई मुकम्मल कर रही हूँ। इसके बाद मैंने एक्स्ट्रा कपड़े को अंदर से कट कर लिया है। उसके बाद मैं राउंड शेप पर छोटे छोटे कट्स लगाऊंगी, जिसकी वजह से कपड़ा इजीली अंदर की साइड पर फोल्ड हो जाता है।
कट्स लगाने के बाद अब कपड़े को अंदर की साइड पर फोल्ड करना है। आप ये जो किनारे हैं यहाँ पर नोकदार चीज़ से आपने इन किनारों को अच्छे से बना लेना है। इसके बाद नेक को मैं अच्छे से प्रेस कर लूँगी। अब इसके बाद मैं मज़ीद एक और लेस को यहाँ पर लगाऊंगी और डिज़ाइन बनाऊंगी नेक पर बाहर की साइड पर। तो यहाँ पर देखिए मैं इस शेप में यहाँ पर लेस को स्टिच करूँगी। तो उसके लिए मैं फैब्रिक ग्लू की मदद से लेस को यहाँ पर स्टिक करूँगी। तो यहाँ पर मैं गैप देख रही हूँ, यहाँ पर गैप आपका बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं 3-3 इंच का बाई वाली साइड पर गैप दे रही हूँ। इसी तरीके से सेम गैप मैं दूसरी साइड पर भी दूँगी। अब ग्लू की मदद से मैं यहाँ पर लेस को स्टिच करूँगी। पहले यहाँ पर लेस को पक्का करूँगी और फिर उसके बाद यहाँ पर इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। अब इस तरीके से लेस को लगाने के लिए आपने फैब्रिक कोई भी फैब्रिक ग्लू ले लें, उसकी मदद से आप लेस को पहले अच्छे से जोड़ लें। उसके बाद उसके ऊपर सिलाई लगा लें। इस तरीके से सिलाई बहुत ही अच्छी लगती है और बैठती है। अब नीचे की साइड पर जो मैंने सेंटर पर लेस लगाई थी, उसका जो किनारा है उस किनारे के ऊपर मैं इस लेस को इस तरीके से रखूँगी कि नीचे वाली लेस नज़र ना आए। अब जो इस साइड पर मैंने 3 इंच का गैप रखा था, दूसरी साइड पर भी सेम गैप रखूँगी। सेम गैप रख कर मैं ग्लू की मदद से लेस को दूसरी साइड पर भी स्टिच करूँगी। ग्लू को अच्छे से लगाने के बाद यहाँ पर मैंने लेस को अच्छे से यहाँ पर मैंने फिक्स किया है। अब इस पर मैं सिलाई लगा लूँगी। अब इसके बाद ऊपर की साइड पर शोल्डर को अटैच करूँगी और उसके बाद फिटिंग के लिए निशान लगाऊंगी। फिटिंग के लिए निशान लगाने पर मैं एंड पर थोड़ा सा गैप छोड़ दूँगी, वो सिलाई मैं बाद में पूरी कर लूँगी। अब नीचे की साइड पर दामन की साइड पर मैं लेस को स्टिच करूँगी। तो जितनी लेंथ मेरी आ रही थी उससे मैं ऊपर रख कर लेस को स्टिच करूँगी। इस तरीके से लेस की उल्टी साइड बाहर की साइड पर और सीधी साइड अंदर की साइड पर है। इस तरीके से मैं लेस के किनारे पर सिलाई लगाऊंगी। लेस को लगाने के बाद इस तरीके से पलटेंगे तो लेस की सीधी साइड बाहर वाली साइड पे आ जाएगी। अब उसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे फोल्ड करूँगी और उस पर इस तरीके से सिलाई लगा लूँगी। अब इसके बाद मैंने स्लीव्स को स्टिच कर लिया था। अब स्लीव्स को यहाँ पर रख कर स्टिच करूँगी। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है स्लीव्स की सीधी साइड फ्रंट साइड को शर्ट की फ्रंट साइड के साथ स्टिच करना है। इस तरीके से स्टिच करने के बाद अब ये देखिए शर्ट की फाइनल लुक बहुत ही खूबसूरत ये फ्रॉक बनकर रेडी हुआ है और पहने हुए भी ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो ये देखिए नेक डिज़ाइन बिल्कुल यूनिक नेक डिज़ाइन है, वी प्लैकेट नेक डिज़ाइन। स्लीव्स के आगे भी इसी तरीके से मैंने छोटी लेस स्टिच की है। और ये देखिए हमारा नॉर्मल घेर में भी कलियों वाला फ्रॉक बनकर रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट साइड पर भी 6 कलियाँ ऐड की थी और बैक साइड पर भी 6 कलियाँ ऐड हैं। तो बहुत ही खूबसूरत ये फ्रॉक बनकर रेडी हुआ है। इस तरीके से आप भी घर पर कलियों वाले फ्रॉक रेडी कर सकते हैं, कम घेर में कम कपड़े में भी। और इसके साथ मैंने कैपरी बनाई है, ये देखें सेम ये ऑल ओवर सूट था। तो इस तरीके से मैंने इस तरीके से शर्ट को और पूरे सूट को डिज़ाइन किया है। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।